हेलो दोस्तों। अब हम देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का अगला भाग, जिसमें 180 से सवाल 240 तक होंगे। देखते हैं 180वां प्रश्न। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 1/6 सदस्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? विधान परिषद के लिए 30 वर्ष और विधानसभा के लिए 25 वर्ष आयु सीमा निर्धारित की गई है संविधान के अनुसार। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच कितना अंतराल होना चाहिए? विधानसभा के 2 सत्रों के बीच 6 माह का अंतराल होना चाहिए। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 170 के अंतर्गत। अनुच्छेद 170 के अंतर्गत राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान कहा जाता है। साथियों, 42वें संविधान संशोधन में इतने संशोधन किए गए कि उसे एक लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर कितने समय तक बना रहता है? तो संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई भी व्यक्ति अपने मंत्री पद पर 6 माह तक बना रह सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ था। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में पारित हुआ था। संघ लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? तो 1 माह के अंदर संसद की स्वीकृति जरूरी होती है। प्रश्नकाल की अवधि क्या होती है? प्रश्नकाल की अवधि 1 घंटा निर्धारित की गई है। शून्यकाल क्या है? शून्यकाल प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल की संज्ञा दी गई है। साथियों, हम अभी हमने देखा कि 1-1 घंटा दोनों का टाइम निश्चित किया गया, लेकिन इनका टाइम होता क्या है, इस बात पर हम नज़र डालते हैं। देखिए साथियों, 10 बजे संसद का 10 से 11 संसद का जो है लंच टाइम होता है, और जो है 11 बजे से लेकर के 12 बजे का जो समय है वो समय प्रश्नकाल का होता है, और ठीक 12 से 1 बजे का जो समय होगा वो हमारा शून्यकाल कहलाएगा। 12 से 1 बजे तक का समय शून्यकाल कहलाता है। 10वीं अनुसूची संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल अधिनियम से संबंधित है। दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई है। दल बदल विरोधी कानून को मान्यता 52वां संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा दी गई है। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था। सर्वप्रथम गैर कांग्रेस सरकार का गठन केरल में 1957 में हुआ था। संसदीय समितियों का कार्यकाल कितना होता है? संसदीय समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। संसद भवन का रूप रेखा तैयार किसने किया था? तो सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस ने संसद भवन का प्रारूप तैयार किया था, यानी कि उसकी ड्राफ्टिंग की थी। साथियों, ड्राफ्टिंग सिविल में भी होती है और ड्राफ्टिंग मैकेनिकल में भी होती है। तो आप ये देखिएगा, जो सिविल के नक्शा बनाते हैं वो भी ड्राफ्टिंग करते हैं, वो भी एक रूपरेखा तैयार करते हैं। तो इसलिए संसद भवन की रूपरेखा सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस ने की थी। संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन द्वारा संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण सुविधा कब प्रदान की गई थी? तो 8वां संशोधन अधिनियम 8वां संविधान संशोधन अधिनियम 1959 द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई थी। संविधान समीक्षा आयोग के एकमात्र महिला सदस्य कौन थी? संविधान समीक्षा आयोग की एकमात्र महिला सदस्य श्रीमती सुमित्रा जी कुलकर्णी थी। श्रीमती सुमित्रा जी कुलकर्णी थी। प्रसार भारती अधिनियम कब लागू हुआ? 15 सितंबर 1997 को प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ। वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना? वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बना। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा।
बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल माना जाने लगा 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना चार्टर अधिनियम 1883 के द्वारा। मंडल आयोग गठित हुआ था। मंडल आयोग 1989 में गठित हुआ था। मंडल आयोग 1989 में गठित हुआ था, जिसने ओबीसी को आरक्षण देने की सिफारिश की थी। गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कब कर दिया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया। दैध शासन प्रणाली कब शुरू हुआ तथा कब तक चली? 1921 से आरंभ हुई तथा 1 अप्रैल 1937 तक दैध शासन प्रणाली चली। प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1938 से प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुआ। पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 थी। अंतर्राज्य परिषद की बैठक प्रतिवर्ष होती है। अंतर्राज्य परिषद की बैठक प्रतिवर्ष 3 बार होती है। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 के तहत किया गया है। अनुच्छेद 108 के तहत जो है राष्ट्रपति दोनों सदनों का एक वो भी सिविल मामले में संयुक्त बैठक बुला सकता है और उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। प्रथम राजभाषा आयोग गठित हुआ था। प्रथम राजभाषा आयोग 1855 में गठित हुआ। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बीजी खरे थे। उच्चतम न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया है अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 124 में कहा गया भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान किया गया, जिसे जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, वो अनुच्छेद 137 में किया गया है। कोई भी संविधान संशोधन हो, कोई भी नया कानून बनाना हो, उसका परीक्षण सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। उच्चतम न्यायालय में होते हैं, उच्चतम न्यायालय में अभी वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं, एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश हैं। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। ये 24 गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। संविधान की व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है। संविधान की व्याख्या तथा संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है, जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं, एजी कहते हैं, एजी। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे तो हीरालाल जी कानिया सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल कितने न्यायाधीश थे? तो प्रारंभ में जब सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया और भारत देश आज़ाद हो गया था, तो उच्चतम न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में 8 न्यायाधीश रखे गए थे। पंजाब एवं हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। चंडीगढ़ एक यूटी है, यूनियन टेरिटोरी है। केवल दिल्ली एक ऐसा है यूनियन टेरिटोरी है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। बाकी किसी भी यूटी का, किसी भी यूनियन टेरिटोरी का कोई भी उच्च न्यायालय नहीं है। कोलकाता उच्च न्यायालय किसके अधीन आता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन है, यानी कि लक्षद्वीप जो है हमारा यूटी है, लक्षद्वीप यूनियन टेरिटोरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन आता है। बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन दमन, दीव एवं नागर हवेली आता है। सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन कब और किन स्थानों पर हुआ था? 1862 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में। 1862 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालय का गठन किया गया था 1862 में। किस उच्च न्यायालय में उच्च न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। और सबसे अधिक, यानी कि किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, जिसके अंदर पूर्वोत्तर के सभी राज्य आते हैं। पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं, सभी इसके अंतर्गत आते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1966 में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में की गई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1886 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी।
उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य तथा अन्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश जो होगा 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर, और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो होगा 62 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों की कार्यकारी भाषा क्या होती है? उच्चतम तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा अंग्रेजी होती है। केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण आधारित है। तो केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण जो है वो 1935 अधिनियम के तहत किया जाता है। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? 1957 में लागू हुआ था, जिसे अब जो है खत्म कर दिया गया, यानी समाप्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा की अवधि क्या होती थी? उस समय पर 6 वर्ष होती थी, जिसे इसे भी खत्म कर दिया गया। जम्मू कश्मीर को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 30 अक्टूबर 1951 को हुआ था। पाक अधिकृत कश्मीर में कितने जिले हैं? तो पाक अधिकृत कश्मीर में 3 जिले हैं। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन सर्वप्रथम कब लागू हुआ था? तो 27 मार्च 1977 को जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया था? यानी कि धारा 370 के तहत जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। लोक सेवाओं हेतु ली कमीशन गठित कब हुआ था? तो 1923 में लोक सेवाओं हेतु ली कमीशन गठित हुआ था। पी के थुगन समिति गठित हुई थी 1988 में। पी के थुगन समिति 1988 में गठित हुई थी। लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन स्थापित किया गया था 1882 ईस्वी में। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ये एक बहुत बार प्रश्न आ चुका है। अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। सदस्यों की संख्या इसमें कितनी थी? 13 थी। सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है? तो योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा जाता है। केंद्र राज्य के वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है? केंद्र राज्य के वित्त संबंध का निर्धारण वित्त आयोग करता है। पुरानी वित्तीय समिति क्या है? तो पुरानी वित्तीय समिति है लोक लेखा समिति को पुरानी वित्तीय समिति कहते हैं। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अंतर जनपदीय परिषद का गठन 1990 में का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया था? अनुच्छेद 263 में अंतर राज्य परिषद का गठन किया गया है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा से 15 होते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य लिए जाते हैं। इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। संघीय न्यायपालिका का वर्णन है। संघीय न्यायपालिका का वर्णन अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन। अनुच्छेद 333 संबद्ध है। अनुच्छेद 333 संघ की राजभाषा से संबद्ध है। अनुच्छेद 352 संबंधित है। अनुच्छेद 352 आपातकाल से संबंधित है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? संविधान का अनुच्छेद 326 वोट देने का अधिकार देता है। लोक अदालत की प्रथम बैठक हुई थी। लोक अदालत की प्रथम बैठक 14 मार्च 1982 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के अनुच्छेद 51 में वर्णित हैं। तो दोस्तों ये हैं आज हमारे 261 तक के प्रश्न। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी तरह मैं आपको भारतीय राज्य व्यवस्था के साथ साथ अन्य विषय भी संपूर्ण एक लाइन आंसर में मैं कराता रहूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।